केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, देखो सबसे पहले तो नाम का समझ लो, केमिकल, केमिकल का मतलब जानते हो। ठीक है, जितने भी हमारे रियल लाइफ में केमिकल पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके उनसे रिलेटेड चैप्टर है। उनसे रिलेटेड क्या, उनकी रिएक्शंस। अब देखो क्लास 9th में अपने लोगों ने रिएक्शंस देखी थी थोड़ी सी, है ना। रिएक्शंस कौन कौन सी देखी थी, छोटी छोटी रिएक्शंस पढ़ी थी। H2 + O2 2H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लाके पानी बनता है, ये रिएक्शन देखी हमने। H + Cl HCl बनता है ना। कार्बन ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। छोटी छोटी रिएक्शंस अपन ने देखी हुई है अपन। केमिकल इसमें रिएक्शंस हम लोगों ने जैसे पढ़ी थी, उन्हीं की और एडवांस रिएक्शंस और अच्छी और रिएक्शंस जितनी भी हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं उनको पढ़ेंगे, और इक्वेशंस को पढ़ेंगे, कैसे इक्वेशंस केमिकल बनती हैं। ठीक है, समीकरण और अभिक्रियाएं कैसे बनती हैं, कैसे लिखी जाती हैं, कैसे बनानी है, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो अभी तक आपको समझ नहीं आता कैसे रिएक्शन हो गई, है ना, यहाँ से यहाँ नंबर कैसे चेंज हो गया, ये सब चीजें पढ़ेंगे, है ना। यहाँ देखो लिखा हुआ है कुछ, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस, कुछ सिचुएशंस दी हुई हैं। क्या क्या है, मिल्क इज लेफ्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। लिखा हुआ है अगर हम गर्मियों में कमरे के ताप पर, कमरे के टेम्परेचर पर दूध को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होता है। इतना अपन जानते हैं, क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, कहते हैं फट गया, दूध फट गया, है ना, ये कह देते हैं। या लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, मतलब मॉइस्ट एनवायरनमेंट में एन आयरन तवा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, उसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जंग लगेगी। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, क्या लिखा है, अंगूर का कीड़वन हो जाता है। कीड़वन का मतलब कीड़े लग जाते हैं अंगूर में, खुला छोड़ दो। एक टाइम देखो अंगूर एकदम है बेकार है, शक्ल देखने में मन नहीं करता है यार, ठीक है ना, पीले वो हरा हरा होता है, पीला हो जाता है ना। पहले पीला होता है और फिर धीमे धीमे काला होना शुरू हो जाता है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। हर चीज में होता है, हर केला कह लो, अंगूर कह लो, कोई भी ऐसा फल खुला छोड़ दो तुम गर्मी में रूम टेम्परेचर पे, खराब हो जाएगा। भोजन पकाया जाता है, खाना बनता है, खाना बनना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। फूड इज गुड, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल डालते हैं हम सारी चीजें, है ना। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, अभी पढ़ा था किसमें, बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस में, जो हमारे पेट में रिएक्शन ही तो होती है। खाना जाता है अंदर, कौन है पेट में, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जैसे ही खाना जाता है उसको वो डाइजेस्ट करता है, पचाता है, ये भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन है। या अभी हम देख लिया था हमने, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था रेस्पिरेशन, श्वसन, श्वसन में भी तो एक रिएक्शन होती है, C6H12O6 का, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड पानी में टूटता है ना, वो भी तो एक रिएक्शन है। तो ये सारी डेली लाइफ में, वी रेस्पायर, देखो दूसरा यही आ गया, वी रेस्पायर, श्वसन, रेस्पिरेशन, तो ये सारी क्या है, इन ऑल द अबव सिचुएशन, जो ऊपर जितनी बातें अभी हमने बताई, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज, कहीं ना कहीं जो नेचर है सब्सटेंस का वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो मिल्क चेंज हुआ, खराब हो गया, आयरन तवा, पैन में नेल खराब हुआ, चेंज हो गया उसका नेचर, ग्रेप्स खराब हो गया, नेचर चेंज हो गया, फूड अगर खाना पका उसका नेचर चेंज हो गया, भाई पहले भिंडी एकदम लंबी लंबी सी थी, पक के कुछ और हो गई, बढ़िया लगने लग गई, नेचर चेंज हो गया, स्वाद बदल गया, है ना, नेचर चेंज तो हुआ। फूड गेट डाइजेस्टेड, फूड डाइजेस्ट हुआ, पहले बढ़िया सा खाना था, पेट में जाके क्या बन गया, बाद में निकला जाके कितना गंदा निकला, है ना, नेचर चेंज हुआ, है ना। वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन, हवा ली, बन क्या गई, कार्बन डाइऑक्साइड पानी बन गया, ग्लूकोज बन गया, ये सब चीजें बन गई, नेचर तो चेंज हो रहा है। जो एक ऑब्जेक्ट है जो हम यूज कर रहे हैं उसको केमिकल रिएक्शन करवा के उसका नेचर चेंज होता है, मतलब एक बात बदल गई कि केमिकल रिएक्शन करने से किसी ऑब्जेक्ट का नेचर चेंज हो जाता है, उसकी प्रकृति बदल जाती है ना, नेचर मतलब प्रकृति बदल जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पर उसी एग्जाम्पल, अब केमिकल रिएक्शंस की एक और एग्जाम्पल दिखाने के लिए कुछ एक्टिविटीज करी गई। ये एक्टिविटी अपन आज नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्योरली कल जरूरी एक्टिविटी अपन करके देखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या किया है, एक्टिविटी में एक चिमटा लिया है, चिमटा मतलब इंग्लिश में कहेंगे टॉम, ठीक है, टॉम बोलेंगे, ठीक है, और उस चिमटे से क्या पकड़ ली है, एक मैग्नीशियम की रिबन पकड़ ली है, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, मैग्नीशियम की रिबन, एक रिबन हमने दिखाई भी थी, पहले भी दिखाई थी, है ना, वो रिबन पतली सी थी, जला के भी दिखाई थी, करवाया था, ठीक है, फिर से करवा देंगे। तो उस मैग्नीशियम की रिबन को लिया है, उससे पकड़ा है, यहां पर क्या लिया है, यहां पर एक बर्नर लिया है, बर्नर बोले तो जलाने के लिए गैस का बर्नर है, ठीक है, गैस है,
बर्नर लिया है, यहां पर क्या ले लिया, एक वॉच ग्लास लिया। देखो इसको कटोरा नहीं बोलेंगे अपन, बोलने को देखने को वो कटोरा लग रहा है बट दैट्स नॉट अ कटोरा, वो एक वॉच ग्लास है, उसे वॉच ग्लास बोलते हैं, ठीक है। और देखो यहां पर अब क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन को आग में जलाकर, जैसे ही जला रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को, चमकना सा होता है, ठीक है, जैसे ही उसको जलाते हैं उसमें से क्या गिर रहा है, एक सफेद रंग का पाउडर गिरता है, उस पाउडर का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखेंगे कि ये रिएक्शन कैसे हुई। देखो यहां पर लिखा होगा, आपने देखा कि चमकदार श्वेत लौ, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं, ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। कल अपन जब उसे जलाएंगे तो उसमें जो फ्लेम निकलती है आग, वो बहुत ही ज्यादा व्हाइट फ्लेम होती है। जनरली जब आग जलाते हैं तो पीले पीले रंग की, पीछे नीले रंग की कलर दिखता है, लेकिन इसमें कैसा कलर दिखता है, एकदम चमकदार व्हाइट फ्लेम जो आंखों में लगती है, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, और वो किस में बदल जाता है, व्हाइट पाउडर में, सफेद रंग के पाउडर में बदल जाता है। दिस पाउडर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस पाउडर को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और ये कैसे बना, ये रिएक्शन की वजह से, अभिक्रिया की वजह से बना, क्योंकि किसमें अभिक्रिया हो गई, मैग्नीशियम में, और एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थी उन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, Mg+O2 क्या बन गया, MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। देखो क्या क्या हुआ, हाँ अभी उसको लिखेंगे, रिएक्शन को लिखेंगे, ये पढ़ लेते हैं। और भी एक्टिविटी करी गई, देखो एक्टिविटी क्या करी, ये देखो, ये भी करेंगे, ये भी अपने पास है सारी चीजें, ठीक है। एक्टिविटी करी, टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या लिए, जिंक ग्रैन्यूल। जिंक ग्रैन्यूल क्या है, जिंक के टुकड़े, जिंक धातु है ना, Zn जिंक, जिंक धातु है, जिंक मेटल के कुछ टुकड़े ले लिए, एक शंक्वाकार फ्लास्क में परखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या ले ली, फ्लास्क ले ली, कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। देखो इन सारी चीजों के नाम जरूर आपको याद होने चाहिए, वाइवा में, प्रैक्टिकल में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कोनिकल फ्लास्क है, कोन के आकार की फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क है, ठीक है। उसमें हमने कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स ले लिए, जिंक के टुकड़े ले लिए, ठीक है। एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, और इसमें क्या मिलाइए, इसमें तनु, देखो दो तरीके के तुम्हें मिलेंगे, एक मिलेगा डाइल्यूट यानी तनु, और मिलेगा कंसंट्रेटेड यानी इसको बोलेंगे हिंदी में, कंसंट्रेटेड को बोलते हैं सांद्र, सांद्र बोलेंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन को सांद्रता बोलते हैं, कंसंट्रेटेड को सांद्र बोलेंगे, ठीक है। एक तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक सांद्र होता है। डिफरेंट क्या है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में डिफरेंट क्या है, डाइल्यूट में क्या होता है, HCl में पानी मिला हुआ होता है, डाइल्यूट HCl में पानी मिला हुआ होता है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, और कंसंट्रेटेड में कोई पानी होता है, एकदम प्योर होता है, गिरेगा एकदम जला देगा। तो यहाँ पर हमने डाइल्यूट HCl लिया है और उसको किस में डाल दिया, जो हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब प्रिपेयर की थी या कोनिकल फ्लास्क में हम लोगों ने जिंक डाला था, ये देखो इसमें HCl भर दिया, देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl भर दो, या दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, अपने पास दोनों है, अपने दोनों करके देखेंगे, ठीक है। जिंक में H2SO4 डाल दो या HCl डाल दो, ठीक है, दोनों चीजें डाल दो, डाल दी, ठीक। उसके बाद क्या किया, देखो कॉशन, देखो कॉशन में लिखा है, कॉशन मतलब सावधानी, सावधानी लिखी है, हैंडल द एसिड विद केयर, एसिड को बहुत केयर के साथ हैंडल करना, गिर गया तो जला देगा, है ना, भले ही वो तनु है, डाइल्यूट है, लेकिन अभी भी उसके पास पावर इतनी है कि तुम्हें जला सकता है, ठीक है, कहीं ना कहीं तुम्हें बर्न दे सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या होगा, देखो जैसे ही जिंक इसमें डाला जाएगा क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये रिएक्शन करी भी थी, अपन ने करके दिखाई थी, यहाँ शायद तुम लोग थे नहीं थे, कुछ बच्चे होंगे, ये लोग होंगे, उन्होंने वो डाला था बॉटल में, कास्टिक सोडा डाल दिया था और एल्यूमिनियम डाल दिया था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। उसी तरीके की ये रिएक्शन है, ये भी करके देख लेंगे। HCl में जिंक डाल दो तो Zn प्लस HCl क्या बन जाएगा, ZnCl, जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। यहाँ पर पता क्या बन जाएगा, यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा, और जो HCl में H था वो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी, ठीक है। तो देखो क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया, ऊपर दिए गए जितने भी हमने क्रियाकलाप करे, जितने भी एक्टिविटीज करी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जितने भी किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये पूछा जाता है
कि बताइए ऐसी कौन सी प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनसे आपको पता चलता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या क्या है? चेंज इन स्टेट, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है अवस्था चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाता है। देखो जिंक का क्या बन गया? जिंक क्लोराइड बन गया, सॉल्यूशन बन गया। कहां से आ गया? जिंक मेटल था, धातु थी, सॉलिड था, क्या बन गया? लिक्विड, तरल बन गया, फ्लूइड बन गया, एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, है ना। रंग में परिवर्तन, कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हुआ है इसका मतलब रिएक्शन हुई है ना। गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, गैस का निकास मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, अभी अभी निकली थी हाइड्रोजन गैस, गैस निकलती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज, अभी तुम्हारे हम एक थप्पड़ मारे, मतलब अगर हम तुम्हारे थप्पड़ मारे तो क्या होगा? यही तो रिएक्शंस होंगी, स्टेट चेंज होगा, तुम्हारे आंसू गिरने लग जाएंगे, है ना। कलर में चेंज होगा, गाल लाल हो जाएगा, गैस निकलेगी पीछे से, है ना, या चेंज इन टेम्परेचर, तुम्हारा गर्म हो जाएगा गाल, ये सब चीजें होंगी, है ना। क्या हो गया? तो मतलब एग्जाम्पल था, ठीक है। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी प्रेक्षण हैं जो एक रासायनिक अभिक्रिया या होने पर हमें पता चलते हैं कि ये अगर हुआ है तो एक केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, अगर हम अपने आसपास के परिवर्तनों को देखें, चेंजेस को देखें, तो हमारे आसपास बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हमारे आसपास बहुत सारी हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा बताओ, इस कमरे में केमिकल रिएक्शन हमें छोड़ के कहाँ हो रही है? हम लोगों को छोड़ के, इंसानों को छोड़ के कहाँ हो रही है? बताओ, ये केमिकल रिएक्शन, केमिकल यूज हो रहा है, जा रहे हो, सही जा रहे हो, लेकिन गलत, अभी इलेक्शन इधर नहीं, बल्ब में कहाँ हो रही है? हाँ, बल्ब प्रोडक्टर में कहाँ हो रही है? कहाँ केमिकल है? एक जगह है जहाँ केमिकल भरा पड़ा है और वहाँ रिएक्शन की वजह से ही कुछ हो रहा है। बैटरा, बैटरी में केमिकल रिएक्शन होती है, क्या पानी भरते हो और अंदर क्या जिंक वगैरह भरा भरा होता है, उसकी रिएक्शन होती है पूरी। ठीक है, आगे पढ़ोगे अभी, बैटरी में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उससे बिजली बनती है, आयन जनरेट होते हैं। ठीक है, गैस निकलती है, उससे आयन जनरेट होते हैं, तब वो आयन किसमें? बिजली में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ोगे। तो हमारे आसपास हर जगह पर क्या रिएक्शंस, अभिक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, अब आता है पहला टॉपिक, ये तो बेसिक हो गया कि आपने जान लिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं इन चीजों में, इस चैप्टर में। ठीक है, रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल रिएक्शंस या केमिकल इक्वेशंस। अब देखो, अब अपन ये समझेंगे कि जितनी अभी हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी उनको इक्वेशन में बना के कैसे लिखना है। ठीक है, इक्वेशन में बना के कैसे लिखना है। वेट अ सेकंड, एक केमिकल इक्वेशंस, एक्टिविटी 1.1, पहली एक्टिविटी हम लोगों ने मैग्नीशियम रेवन वाली करी थी, है ना। कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, ये ऐसे लिखी जा सकती है, व्हेन अ मैग्नीशियम रेवन इज बर्न, जब एक मैग्नीशियम रेवन को हमने जलाया, इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, पाउडर बना था सफेद सफेद। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म अ क्वाइट लॉन्ग, अगर इसको हम लिखें, अब हमें लिख के दिखाना है, तो लिख के दिखाने के लिए हम वर्ड्स में भी लिख के दिखा सकते हैं, शब्दों में, है ना, लेकिन वो बहुत लंबा होगा, MAGNESIUM, मैग्नी, उस पे है की मात्रा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इतना लंबा लिखोगे, क्यों लिखो? नहीं लिखना है ना, इतना लंबा नहीं लिखने की जरूरत है। इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म, तो इसको हम एक छोटी सी फॉर्म बनाकर लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन ये है, शब्दों का इक्वेशन ऐसे बनेगी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। हिंदी में देख लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हम पहले भी देखो 9th में बता चुके हैं, क्या बताया था? जो लेफ्ट साइड होती है वो साइड होती है रिएक्टेंट साइड, है ना। जब हम लोगों ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, केमिकल कॉम्बिनेशन था उसका टोटल लॉ, एक लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास,
उसमें द्रव्यमान संश्लेषण के नियम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लेफ्ट साइड होती है रिएक्शन की उसे रिएक्टेंट यानी अभिकारक कहते हैं, है ना, और जो बनता है, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसे हम प्रोडक्ट यानी उत्पाद बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अपन को पता चल गया, अभिकारक उत्पाद, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड, ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया शब्दों का रूप, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दैट मेक्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हम अगर केमिकल इक्वेशन में लिखना है तो देखो, एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन इज, chemical equation can be made more concise and useful if we use a chemical formula। अगर हम उसका नाम लिखने के बजाय उसका केमिकल फॉर्मूला लिख दें तो वो और छोटा और कोइंसाइज हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। कैसे किया देखो, यहां पर क्या किया, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का O2, दोनों मिल गए, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। सिंपल हो गई, रिएक्शन लिख गई। ऐसे रिएक्शन लिखनी है, अभी प्रिसाइज नहीं है, अभी इसको और अच्छे से लिखने के लिए और अभी बताएंगे, लेकिन बेसिक रिएक्शन लिखने का तरीका यही है, Mg plus O2 that means MgO, that makes MgO। ठीक है, देखो Mg plus O2 that makes MgO। ठीक है, तीर के निशान के बाईं ओर दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या, देखो क्या लिखा है, संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें, क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है? अब एक और चीज आ गई, अभी तो हम लोगों ने ये लिख लिया, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS ऑफ द एरो। ये जो एरो है ना, इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड, दाएं तरफ, बाएं तरफ और दाएं तरफ राइट हैंड साइड, दोनों तरफ एटम्स की संख्या जरा काउंट करो, कितनी कितनी है, क्या वो बराबर है? चेक करो, देखो Mg तो एक है, Mg एक है, ठीक, परफेक्ट है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ कितने हैं, तो बराबर तो नहीं है। रिएक्शन तो हमने लिख दी, लेकिन एटम्स की संख्या बराबर नहीं आ रही है ना, ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर अगर इफ यस, अगर एटम्स की संख्या बराबर आ रही है, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, तो वो समीकरण क्या होगा, बैलेंस्ड होगी, मतलब संतुलित होगी, वो संतुलित है, बैलेंस्ड है। इफ नॉट, अगर नहीं आ रही है, देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड, तो वो अनबैलेंस यानी असंतुलित है, बिकॉज क्योंकि द मास इज नॉट द सेम ऑन द बोथ साइड, क्योंकि उसके मास बराबर ही नहीं है, वहां 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है, मास तो बराबर हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अब रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए देखो ले लेते हैं एग्जांपल, अब अपन अपने अपने आप से करते हैं। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, एक रिएक्शन सबसे पहले छोटी लिखते हैं, Mg प्लस O2 दैट मेक्स MgO। रिएक्शन पहली थी, क्या ये बैलेंस है? नहीं है। ठीक है, हम इसको बैलेंस करेंगे। करने के लिए सबसे पहले दोनों तरफ के चेक कर लो, क्या एटम्स कितने कितने हैं, यहाँ Mg यहाँ Mg परफेक्ट है, इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो यहाँ हमें क्या करने हैं, 2 बनाने हैं। अब जितने भी तुम्हें बनाने हो उस नंबर का मल्टीप्लाई पूरे कंपाउंड में कर दिया जाता है, पूरे यौगिक में उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। हमें 2 ऑक्सीजन बनाने हैं, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो ये 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में हो गया, मतलब 2 ऑक्सीजन हो गए। लेकिन जैसे ही हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई हुआ, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गया, अब इस तरफ 2 मैग्नीशियम, इस तरफ कितने हैं, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा ना। किसका मल्टीप्लाई करें, अब बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस हुई? क्यों, कहां पर नहीं है, कहां है, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 Mg, यहाँ भी 2 Mg, ये जो 2 है ना बाहर, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैथ में करते हो, ब्रैकेट के बाहर 2x + 5 लिखा हुआ है और यहाँ 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में भी होता है 4x, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 5 में भी होता है, तो 5 10। वैसे ही यहाँ अगर 2 बाहर लगा है तो 2 का मल्टीप्लाई Mg में भी होगा, 2 का मल्टीप्लाई O में भी होगा, तो 2 Mg 2 O, तो यहाँ पर भी 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आया? एक और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो।
एग्जाम्पल अगला देखो, बुक में दे रखा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड Zn, देखो जिंक को कहते हैं Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो ये कैसे याद हुआ, याद हो जाएगा, अभी रिएक्शंस के टाइप पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा। जिंक प्लस हाइड्रोजन सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक के साथ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर मिल जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बच गई है, H2 बचा है। देखो SO4 Zn के पास पहुंच गया, देखो SO4 Zn के पास पहुंच गया, H2 गैस निकल गई खाली। तो यार समझ लो, चलो समझ लेना, ये पतिदेव है ना, ये पत्नी थी, ये कुमारा आदमी है, पतिदेव है गरीब, ये वाला आदमी है अमीर, इन्हें दिखा दिया इनको पैसा, इनके ईमान खराब हो गए, इनका भैया हम तो इनके साथ चलते तुम हटो निकलो यहाँ से। Zn क्या बन गया, SO4 बन गया, हाइड्रोजन एक बचा है, अकेले रह गए। ठीक है, ये हो गया। कैसे समझ लो, केमिस्ट्री रियल लाइफ है बिल्कुल। अभी देखना इतने एग्जांपल तुम्हें रियल लाइफ के दे देंगे, तुम कहोगे हाँ भाई बिल्कुल रियल लाइफ है ना। अब बताओ, अब मजाक छोड़ते हैं, मजाक अपनी तरफ, अब बताओ क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, पहले ये चेक करो, चेक करो, चेक करो। Zn एक है, यहाँ Zn एक है, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, कहाँ, दो हैं, H2 लगा है मतलब दो हैं, और यहाँ पे भी दो हैं। सल्फर एक है, यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है तो कुछ करना ही नहीं है, रिएक्शन बैलेंस्ड यानी संतुलित। अभी और ले लेंगे एग्जांपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देखो लिखा है द अबव लेट एग्जामिन द नंबर, ठीक है, सारे नंबर सेम है। देखो अगला एग्जांपल, आयरन प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। देखो FeO के साथ मिल गया, H2 अकेला रह गया, ठीक है। अब देखो लिखते हैं Fe प्लस H2O दैट मेक्स Fe3O4 प्लस H2। चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्या ये संतुलित है। देखो यहाँ एक है, पहली पता चल गया, यहाँ एक Fe, यहाँ तीन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, चार। अब क्या करेंगे, देखो बैलेंस करने के लिए मेथड लगता है हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल मतलब लगाओ तो लगे, ना लगे बदल दो, नंबर लगाओ, लग गया सही चीज है, नहीं लगा नंबर बदल दो। देखो कैसे, यहाँ तीन Fe, सबसे पहले Fe पकड़ लो, एक एक पकड़ो सबसे पहले, यहाँ तीन Fe है, एक Fe है, तीन का मल्टीप्लाई करेंगे, एक को तीन बनाने के तीन का गुणा करेंगे, तीन Fe हो गया, तीन Fe हो गया, परफेक्ट, ठीक। यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, यहाँ चार ऑक्सीजन, यहाँ एक है, एक को चार बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन में नहीं पूरे में करते हैं, गुणा हम से पूरे भी करते हैं, ठीक है, गुणा यहाँ करना है, मल्टीप्लाई कर दिया 4 का, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन जैसे ही 4 ऑक्सीजन किए ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 8, 4 टू द 8 हो गए। अब 8 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर कितने हैं, 2 हैं, 8 बनाने के लिए किसका गुणा, हिट एंड ट्रायल, लगा के देख रहे हैं, लग जाए नहीं तो कुछ दूसरा नंबर लगाएंगे। इसे इस मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल, हिट करो ट्राई करो, लग जाए तो लगे, नहीं तो दूसरा बदल दो, ठीक है। अब बताओ क्या ये बैलेंस हुई, चेक करो, 3 Fe 3 Fe, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड, ठीक। ऐसे करते हैं बैलेंस, रिएक्शन बैलेंस करना एग्जाम में डायरेक्ट आती है, रिएक्शंस लिखी होंगी 3-4, उन वो अनबैलेंस्ड होंगी, उनको बैलेंस करना होगा, बैलेंस करके लिख देना, हिट एंड ट्रायल मेथड आता ही है। और देखो यहाँ देख लेते हैं बुक में, ये था, देखो Fe लिखा, H लिखा, O लिखा, रिएक्टेंट साइड में 1 2 1 थे, प्रोडक्ट साइड में 2 3 2 4 थे, हिट एंड ट्रायल किया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया 1 का 4 में, ठीक है, ये सब लगाते चलेगा। अभी हम लोगों ने कर चुके हैं, 3 Fe में कर दिया, देखो लास्ट में क्या हो गया, हाँ यहाँ तक हो गया, यहाँ तक अपने अभी हम लोगों ने ये समझ लिया, यही बन गई अपनी 3 Fe प्लस 4 H2O, Fe3O4 प्लस 4 H2, यही बनी है ना, ये बैलेंस हो गई, ठीक। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को अच्छे तरीके से, परफेक्ट तरीके से लिखना सीख रहे हैं। पहले हम लोगों ने कैसे सीखा, Mg प्लस O2 MgO, ये बेसिक था,
फिर हम लोगों ने उसको बैलेंस किया कि भैया एटम बराबर नहीं है, एटम का नंबर बराबर नहीं है, तो उसको बैलेंस करेंगे। हम लोगों ने बैलेंस करना सीख लिया। तीसरा टर्म है लास्ट टर्म है इसका कि अब रिएक्शन को और अच्छा देखो, और अच्छा बनाने के लिए राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, हम उनके सिंबल भी लिख देंगे। सिंबल मतलब उनके चिन्ह, ठीक है। एक सेकेंड, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, हम लोग संकेत और लिख देंगे, सिंबल्स और लिख देंगे। देखो सिंबल्स क्या क्या है, देखो अभी एक रिएक्शन यही वाली करी थी, Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। देखो अब इसमें लो हम अपने तरीके से बता देते हैं, ये लो, ये देखो 3Fe प्लस 4H2O दैट मेक्स Fe3O4 प्लस 4H2। सिंबल कैसे लिखेंगे बताओ, आयरन क्या है, आयरन की फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या है, आयरन सॉलिड है ना, तो सॉलिड के लिए यहां ब्रैकेट लगाओ, एस लिख दो बस, ये सॉलिड है। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड यानी पानी क्या है, ब्रैकेट लगाओ, एल लिख दो, ठीक। Fe3O4 आयरन ऑक्साइड क्या है, आयरन ऑक्साइड है, नहीं गैस क्यों है, गैस के आयरन ऑक्साइड कौन सी गैस होती है, आयरन ऑक्साइड भैया, अरे नहीं आता, ऐसे सोच लो, अभी ये लोहा है, लोहे में पानी मिल जाए क्या बनेगा, लोहे में पानी लग जाए, गीलापन लग जाए, क्या बनेगा, काई, जंग, जंग, काई क्यों कह रहे हो, जंग तो जंग सॉलिड होती है ना, जंग लिक्विड तो नहीं होती, गैस तो नहीं होती, पार्टिकल्स होते हैं, कड़े पार्टिकल्स हैं, तो सॉलिड है, सॉलिड। H2 क्या है, गैस है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ये लोग जी लिख दिया, गैस का जी लिख दो, एस का सॉलिड लिख दो, एल का लिक्विड लिख दो, और बस अभी एक और बचेगा, अभी एक और देखेंगे, ठीक है, एक और टर्म बचा है बस, ये तीन हो गए, सॉलिड लिक्विड गैस, एक और होता है, वही बताते हैं, ये देखो लिख दिया। अब ये रिएक्शन परफेक्ट हो गई, अब इसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटना है, ये रिएक्शन परफेक्ट होगी। नोट दैट सिंबल G is used with H2O to indicate that it is a reaction। अच्छा हाँ देखो, एक गलती यहां पर देखो H2O को क्या लिखा है, हाँ अब यहां पर तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन भी है और ये अच्छा हुआ बदल गया, ये क्वेश्चन भी है, H2O को गैस लिखा है, अरे ये तो होता ही नहीं, यहाँ पर जो पानी है, लोहा पानी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ये रिएक्शन हो रही पता किससे, स्टीम से, भाप से। भाप में भी तो पानी होता है, लेकिन किस फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में, भाप निकलती है, हाथ लगाते हो गीला हो जाता है तो पानी, पर किस फॉर्म में है, वहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, बस जी लिख देना, ये ध्यान रखना, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, आयरन स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, वहां पर H2O की जगह गैस आता है, और ये क्वेश्चन भी है एक नंबर का, एमसीक्यू में बहुत बार तुम्हें टेंथ में मिलेगा कि आयरन किसके साथ रिएक्ट करेगा, स्टीम के साथ, या इनमें से स्टीम के साथ कौन सा धातु रिएक्ट करती है, कौन सी मेटल रिएक्ट करता है, आयरन, ठीक है, ऐसे कर, ठीक। तो H2O यहाँ पर G है, ये देखो, अब एक और रिएक्शन लिखी देखते हैं, CO2, ये अपनी वही रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है, श्वसन वाली, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में पानी मिला, H2O मिला, ठीक है, किसके प्रेजेंस में मिला, ये देखो एरो के ऊपर जो चीजें लिखी होती हैं उसका मतलब है इनकी प्रेजेंस में, इनकी उपस्थिति में रिएक्शन हुई है, जब रिएक्शन होती है ये CO2 H2O किसकी, सनलाइट और क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस लिखी है, ये फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया लिखी है, प्लांट्स में होती है, पौधों में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, पानी खींचते हैं जड़ से, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट लेते हैं, और किसकी प्रेजेंस में होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, पत्तियों में पर्णरंध्र होता है, क्लोरोफिल उसी के प्रेजेंस में तो करते हैं, है ना, क्या बनता है, C6H12O6 ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन निकली और पानी निकला, ठीक है। अब देखो यहाँ ग्लूकोज में एक वर्ड लिखा है AQ,
AQ यहाँ पर होता है एक्वस सॉल्यूशन। जब कोई विलेन बनता है उसको, उस विलेन को जब तुम कोई पानी में या किसी एक लिक्विड में कोई कुछ चीज मिलाकर बनाओगे, जैसे तुम पानी में NaCl मिला दिया तुमने, है ना, नमक मिला दिया, एक सॉल्यूशन बना दिया, तो वो क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बन गया, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, और उसको इस शॉर्ट में लिख देते हैं AQ। तो बस वहां पर तुम्हें AQ लिख देना जहां एक्वस सॉल्यूशन बने, बस सिंपल एंड सेट। ठीक है, हाँ बस ये चौथा टर्म था, चौथा स्टेप था AQ। AQ और लगा देना है। ठीक है, अच्छा देखो एक और क्वेश्चन पूछा, अब इस क्वेश्चन में तुम्हें आंसर एक चीज बताते हैं। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन, क्यों एक मैग्नीशियम रिबन को बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, एयर में बर्न करने से पहले क्लीन करना चाहिए, रब करना चाहिए, रब करके क्लीन करना चाहिए, साफ करना चाहिए, क्यों? उसके ऊपर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, संरक्षात्मक, ठीक है, संरक्षात्मक एक लेयर होती है जो इसको ऑक्सीजन में जलने से बचाती है। तो वो लेयर को हमको क्लीन करना पड़ता है ताकि वो लेयर हट जाए और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाए और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले। तो वो लेयर को हम साफ करते हैं, इसीलिए साफ करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर ले, रिएक्ट कर ले। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, राइट द बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन लिखो, लिखो लिखो। H2 देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है, हाइड्रोजन का क्या लिखोगे H2 प्लस क्लोरीन का Cl2, Cl2 एरो लगाओ, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है HCl, HCl, HCl। क्या बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित है? नहीं है, बैलेंस कर दो। दो का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, HCl के आगे कर देंगे, 2HCl हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन भी दो हो गया, क्लोरीन भी दो हो गया, और उधर तो दो दो है, H2 वहां तो दो दो है ही। ठीक है, दूसरा देखो बेरियम क्लोराइड, देखो बेरियम क्लोराइड क्या लिखो, कैसे लिखोगे, बेरियम का बी होता है, वो बेरिलियम होता है, Ba, बेरियम, BaCl2 बनाना आना चाहिए, अभी 9th में सीखा था, बेरियम क्लोराइड बना सकते हो। बेरियम की वैलेंसी लिखो, क्लोराइड की वैलेंसी लिखो, दोनों को क्रॉस कर दो, BaCl2। क्लोरीन का वन होता है, क्लोरीन की वैलेंसी वन होती है क्लोरीन की, और BaCl2, BaCl2 बेरियम को देखनी पड़ेगी, चेक करनी पड़ेगी, बेरियम का एटॉमिक नंबर देख लो, तो नहीं बताना, कोई बात नहीं बताना। BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट, एरो लगाओ, बेरियम सल्फेट, BaSO4, BaSO4, BaSO4 देखो, BaSO4 एरो लगा के, प्लस लिखो, प्लस AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। अब देख लो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, BaSO4 नहीं है ना, कर दो बैलेंस फिर। जरा बोल देना, आप करो, आप करो। देखो कुछ नहीं हुआ, ब्रैकेट के बाहर 3 है, ये 3 का मल्टीप्लाई सल्फर में हो जाएगा, 3 चौक 12 ऑक्सीजन हो गए, बस और कुछ नहीं। सल्फर यहाँ 3 है, उधर 1 है। हो गया, कहाँ हो गया, 3 लगा दें, ठीक है, यहाँ पे भी 3 लगा दें, ठीक है, 3 भी है, 3 भी हो गए, 3 दूनी 6 Cl हो गए, तो यहाँ 2 लगा दें, 2 AlCl3, 6 Cl हो गए, यहाँ पर भी 2 Al है, ठीक है, यहाँ 3 हो गए, 3 चौक 12 हो गए, खत्म। कहा था हम लोग, गड़बड़ थी तभी नहीं हो रहा था, देखो तभी हमने चेक किया, देखो हो गया ना, 3 भी है, 3 भी है,
3 दूनी 6 Cl 6 Cl हो गए और 2 3 जा 6 Cl। यहाँ 2 Al हैं, यहाँ पे भी 2 Al हैं, ठीक है। देखो 3 सल्फर में 3 का मतलब 3 सल्फर हो गए, यहाँ पे भी कितने हैं 3 सल्फर हो गए। 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन, सब बराबर, रिएक्शन बैलेंस्ड। ठीक है, ये लिखो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस पानी वाटर, ये तो खुद ही लिखो, हम बताएंगे इसके क्यों, ये तो पता होना चाहिए। सोडियम प्लस पानी, एरो लगाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये तो तुम्हारे कंपाउंड और जो पढ़ाया था एलिमेंट ऑफ कंपाउंड उसमें बना के दिखाया था हमने, करीब 5 से 6 कंपाउंड से लिखे भी थे बोर्ड पे जब पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट बोला था बेटा, ये कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट है, जरा याद कर लेना। जब एलिमेंट ऑफ कंपाउंड पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, हाँ चैप्टर नंबर 2, हाँ हमें बताओ। सोडियम H2, देखो H2 नहीं होता है, उसमें आ जा रहा है तो H2 बता रहे हैं, एस सल्फर का होता है, सोडियम Na। देखो Na प्लस H2O, Na प्लस H2O, एरो लगाओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा NaOH, NaOH हाइड्रो, भैया ये भी तुम्हारी गलती है, 9th में हाइड्रोक्साइड बताया था OH होता है, जब वो बनाए थे फॉर्मूला क्रॉस करके वैलेंसी लिख के, उसमें हाइड्रोक्साइड OH बताया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन तो बताया H2। अब कर लो बैलेंस, Na plus H2O that makes NaOH plus H2। बताओ यहाँ कितने Na हैं, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, इधर कितने हैं 3, 2 और 1 3, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है, यहाँ 1 है, तो हमें बदलना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को 3 बनाने के लिए क्या करें, देखो अगर यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2 हाइड्रोजन और 2 4 हो जाएंगे, तो यहाँ 2 का कर देंगे 4 हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन होगा 2 ऑक्सीजन होगा 2 Na होगा, यहाँ 2 और लगा दो, देखो 2 Na 2 Na 2 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस।